एक छोटे से गांव में एक प्यारी दादी माँ रहती थी। उनका नाम था सुलोचना। सुलोचना दादी माँ 90 साल की थीं। गांव के सभी बच्चे उन्हें प्यार से दादी माँ बुलाते थे। हर शाम बच्चे दादी माँ के पास कहानियां सुनने आते थे। दादी माँ के पास कहानियों का खजाना था। वे राजा रानी, जानवरों और परियों की कहानियां सुनाती थीं। बच्चे घंटों तक उनकी कहानियां सुनते रहते थे। दादी माँ की आवाज में जादू था। उनकी कहानियां सुनकर बच्चे एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते थे। एक दिन बच्चे दादी माँ के पास आए। वे बहुत एक्साइटेड थे। बच्चों ने दादी माँ से एक डरावनी कहानी सुनाने को कहा। वे चुड़ैल की कहानी सुनना चाहते थे। दादी माँ पहले तो हिचकिचाईं। उन्हें डर था कि कहीं बच्चे डर न जाएं, लेकिन बच्चे नहीं माने। वे जिद पर अड़े रहे। आखिरकार दादी माँ मान गई। उन्होंने बच्चों से वादा लिया कि वे डरेंगे नहीं। बच्चे खौशी से झूम उठे। वे दादी माँ के आसपास बैठ गए। सबकी निगाहें दादी माँ पर टिकी थीं। बहुत समय पहले की बात है। दादी माँ ने कहानी शुरू की। एक घने जंगल के बीच में एक सुनसान खंडहर था। उनकी आवाज धीमी और रहस्यमयी हो गई थी। लोगों का कहना था कि उस खंडहर में एक चुड़ैल रहती है। बच्चे डर और उत्सुकता से दादी माँ की बातें सुन रहे थे। चुड़ैल बहुत पावरफुल थी, दादी माँ ने आगे कहा। उसके पास जादुई शक्तियां थीं। वह लोगों को नुकसान पहुंचा सकती थी। बच्चों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। दादी माँ ने कहानी जारी रखी। चुड़ैल के पास सोने और चांदी से भरा एक खजाना था। एक दिन दादी माँ ने कहा, एक गरीब लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने गया। उनकी आवाज में सस्पेंस था। वह रास्ता भटक गया और उस सुनसान खंडहर के पास पहुंच गया। बच्चे सांस रोककर दादी माँ की बातें सुन रहे थे। लकड़हारे ने सुना था कि खंडहर में खजाना छुपा है। दादी माँ ने आगे कहा। उसे लगा कि अगर उसे खजाना मिल गया तो उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। बच्चों की आंखें चौड़ी हो गईं। वे जानना चाहते थे कि आगे क्या हुआ। सूरज डूब रहा था, दादी माँ ने कहा। लकड़हारा डरते डरते खंडहर के अंदर गया। उनकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। अंदर अंधेरा था और हवा में अजीब सी गंध थी। बच्चे डर के मारे कांपने लगे। अचानक लकड़हारे ने एक साया देखा। दादी माँ ने कहा। साया दीवार पर नाच रहा था। बच्चों की सांसें थम गईं। वे जानते थे कि साया चुड़ैल का था। लकड़हारा डर गया। दादी माँ ने आगे कहा, लेकिन लालच ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। लकड़हारा आगे बढ़ा, दादी माँ ने कहा, और उसने देखा कि एक कमरे में सोने के सिक्कों से भरा एक बक्सा रखा है। उनकी आवाज में उत्साह था। यह देखकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ। बच्चे भी लकड़हारे की खुशी महसूस कर सकते थे। लेकिन तभी दादी माँ ने कहा, चुड़ैल प्रकट हुई। उनकी आवाज फिर से डरावनी हो गई थी। चुड़ैल ने लकड़हारे को अपने जादू से बेहोश कर दिया। बच्चे डर के मारे चिल्ला पड़े। वे जानते थे कि अब लकड़हारे के साथ कुछ बुरा होने वाला है। जब लकड़हारे को होश आया तो वह खुद को जंगल के बाहर पाया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह वहां कैसे पहुंचा। उसे अपनी बेहोशी की बात भी याद नहीं थी। उसने अपने कपड़े झाड़े और अपने घर की ओर चल दिया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी हैरान रह गई। उसे लगा कि वह खो गया है। लकड़हारे ने अपनी पत्नी को बताया कि वह खंडहर में गया था और उसे खजाना मिल गया था। लकड़हारे ने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच हो रहा है। उसने सिक्का अपनी पत्नी को दिखाया। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही लकड़हारे ने सिक्का अपनी पत्नी को दिया, वह गायब हो गया। उसकी पत्नी उसे देखती रह गई। वह हवा में घुल गया था। और बच्चे, दादी माँ ने कहानी खत्म की। जो बच्चा सबसे ज्यादा डरावनी कहानी सुनने की जिद करता था, वह भी गायब हो गया। उनकी आवाज धीमी और रहस्यमयी हो गई थी। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। बच्चे डर के मारे चिल्ला पड़े। वे अपने बिस्तरों पर छिप गए। दादी माँ ने बच्चों को शांत कराया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन बच्चों को यकीन नहीं हुआ। अगली सुबह बच्चों ने देखा कि उनके हाथों में सोने के सिक्के हैं। वे हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। और तो और, जो बच्चा सबसे ज्यादा डरावनी कहानी सुनने की जिद करता था, वह आज भी गायब था। उसके बाद से लोग उस बच्चे को कभी नहीं देख पाए। कुछ लोगों का कहना था कि वह चुड़ैल के पास चला गया। कुछ का कहना था कि वह जंगल में खो गया। लेकिन सच क्या था, यह कोई नहीं जानता था।
और इस तरह वह बच्चा रहस्यमयी लड़का बनकर रह गया।